निकले। तो आइए अब बात करते हैं हमारे अगले मुद्दे की और ले चलते हैं आपको अमेरिका। जी हाँ, ट्रंप लगातार कभी ट्रंप कार्ड खेलते हैं, मास्टर स्ट्रोक चलाते हैं, कभी दिवाली से पहले फोड़ देते हैं टैरिफ बम। और टैरिफ बम कहां फोड़ा? विदेशी कारों के सेक्टर पर, जहां अब अगर आप विदेशी कारों को इंपोर्ट करते हैं, यानी वो कारें अगर अमेरिका में नहीं बनी है, उनका इंपोर्ट हो रहा है, आयात हो रहा है, तो कितना टैक्स देना होगा? आपको देना होगा 25% ऑफ टैक्स। अब इससे हुआ क्या? डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, ये तीनों सूचकांक है अमेरिकी शेयर बाजार के। इसमें से जो नैस्डैक है, जो टेक कंपनियों को सपोर्ट करता है, वो लुढ़क गया, ध्वस्त हो गया। और इसका असर दुनिया भर का जो ऑटो सेक्टर है, चाहे यूरोपियन मार्केट्स की बात करें, हम बात करें एशियन मार्केट्स की, वहां पर भी देखा गया। लेकिन यहां पर जो कैनेडियाई पीएम है, वो बहादुरी दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्रंप साहब को दो टूक कहा। उन्होंने कहा कि ये आपने सीधा हमला किया है और ऐसे नहीं चलेगा। और यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्षा हैं, उन्होंने भी ट्रंप के इस फैसले की निंदा की है। लेकिन क्या निंदा करना और इस तरह से टैरिफ जो लगाया जा रहा है, उसके बाद अब क्या होगा, वो हम आपको समझाते हैं। तो अमेरिका में अब कार खरीदना महंगा हो जाएगा। और ये महंगा इसलिए होगा कि तमाम जो आयातित कारें हैं, यानी कि जब आप कारों को इंपोर्ट करते हैं, तो 25% टैक्स आपको देना होगा। अभी कुछ दिन बचे हैं, अगर नहीं खरीदी है कार अमेरिका वालों ने, तो खरीद लीजिए। तो 2 अप्रैल से लागू होना है ये टैरिफ। और मौजूदा टैरिफ जो है, यानी कि 2 अप्रैल से टैरिफ लागू होगा, मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त भी टैरिफ लगाया जाएगा। यूएस में निर्मित जो अगर प्रोडक्ट है, भाई अगर वहीं बन रहा है, घरेलू प्रोडक्शन है, उस पर कोई शुल्क नहीं है। लेकिन घरेलू उत्पादन के साथ आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना ये मजबूरी है ट्रंप सरकार की। कंज्यूमर सेंटिमेंट 4 साल के निचले स्तर पर है। डिमांड को अपटिक करने के लिए क्रेडिट ऑफटेक चाहिए। ये कैसे होगा? ये टैरिफ लगाकर ट्रंप साहब करना चाहते हैं। लेकिन इस नीति से एक्सप्लोरेबल मार्केट्स कितने ध्वस्त होंगे, ये देखना होगा। अब मंदी के डर से बाजारों का क्या हाल है? ये तो वॉल स्ट्रीट जर्नल खुद है, यहीं पर सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। और डाउ जोन फ्यूचर्स, यानी अभी तो आज बाजार बंद है, फ्यूचर्स भी ये इशारा कर रहे हैं कि आज यूएस के बाजार दबाव में रहेंगे। और टेक फोकस जो कंपनी यानी कि नैस्डैक जो सूचकांक है, वहां 2% की गिरावट देखी गई। ऑटो सेक्टर के जो शेयर्स हैं, वहां भी गिरावट देखी गई। होता असल में ये, अगर हम इसको ऐसे समझें कि फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटो सेक्टर बड़े रेट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं। तो यानी अगर कुछ भी आप रेट से रिलेटेड, यानी कि कितना % टैक्स लगाया जाएगा, कम किया जाएगा, अगर हम कोई ऐसा फैसला लेते हैं, उसका सीधा असर आपके बैंकिंग और ऑटो क्षेत्र पर पड़ता है। और जनरल मोटर्स का जो शेयर है, निवेशक जो है, कॉर्पोरेट दिग्गज है, उनकी चिंताएं तो बढ़ना लाजमी ही है कि मार्केट में मुनाफा वसूली हावी है ऑटो सेक्टर में। और ट्रंप की व्यापारिक जो योजनाएं हैं, वो कितनी अनिश्चित हैं, और उसकी वजह से मंदी की आशंका। इसलिए मैंने कहा ना कि कंज्यूमर सेंटिमेंट भी निचले स्तर पर है। पर क्या जो फैसला ट्रंप ले रहे हैं, क्या उसका सीधा असर हमारे देश पर किस तरह से होगा? अब ये कहना है कैनेडियाई पीएम का। उन्होंने कहा भाई आपने तो सीधा हमला बोल दिया हम पर, और उन्होंने 2 टूक कही। उन्होंने कहा कि एक विशेष समिति की बैठक में हम जो ये अध्यादेश पास किया गया है, उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि जो ये फैसला लिया गया, ये केवल कनाडा के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी लॉन्ग रन में नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि बहुसंरक्षणवाद की नीति को लेकर जैसे ट्रंप एक ट्रेड वॉर को आगे लेकर जा रहे हैं, वो देश के वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, यानी विश्व के वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है। तो करीबन 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर की जो राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया का जो कोष है, वो घोषित किया गया। और अब जवाबी कार्रवाई कैसे की जाएगी? जवाबी कार्रवाई कनाडा ऐसे करेगा कि वो पहले जो ट्रंप का कार्यकारी आदेश है, उसका अध्ययन करेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए अखिलेश सुमन हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, ट्रंप सुर्खियों में रहना चाहते हैं, और इसीलिए जिस तरह से जिस ट्रेड वॉर का आगाज वो कर चुके हैं, कहीं ना कहीं दीर्घकालिक, इन द लॉन्ग रन, वो अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, निश्चित तौर पे सभी का यही अनुमान है कि यह जो ट्रेड वार एक तरफा ट्रंप ने शुरू किया है, उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अभी मैं अमेरिकन एक विशेषज्ञ से बात कर रहा था, दिल्ली में ही वो रहते हैं, तो उनका ये कहना है कि देखिए, ट्रंप इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका भी एक प्रॉफिट का जो मार्जिन है बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वो इस ट्रंप टैक्स से बचना चाहते हैं,
तो वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करे और उस प्रॉफिट मार्जिन का जो एक बड़ा हिस्सा है उसमें से अमेरिका को टैक्स के रूप में दे। तो इस तरीके से वो कंज्यूमर को उसी कीमत पे दे पाएंगे गाड़ी जिस कीमत पे पहले होती थी। तो अमेरिकन जो ऑटोमेकर्स है उनका भी यही कहना है कि जो ट्रम्प टैक्स है उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि कंज्यूमर पर कोई दबाव ना पड़े। सारे लोग इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए अमेरिका कंज्यूमर किंग है और सभी जो गाड़ियां बनती है बेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड वो जाता है अमेरिकी बाजार में और अमेरिका में खरीदने का सिलसिला इतना ज्यादा है कि अधिकांश लोग कुछ दिनों तक गाड़ी रखते हैं, 1-2 साल तक, उसके बाद गाड़ी वो सेकेंड हैंड मार्केट में चल जाती है और अमेरिका सेकेंड हैंड कार मार्केट का भी बहुत बड़ा बाजार है। तो इसलिए सभी कार निर्माताओं को अमेरिकी बाजार में अपना स्थान सिक्योर करने की बहुत ही जरूरत होती है। अभी जर्मनी ने, फ्रांस ने कहा है कि इसका रेसिप्रोकल टैक्स हम लगाना चाहेंगे, उसके लिए वो दबाव डाल रहे हैं यूरोपियन यूनियन पे। अभी यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अभी हम अमेरिका के साथ एक ट्रेड निगोशिएशन में हैं, इसलिए हम इस ट्रेड वार में नहीं फंसना चाहते हैं। चाइना की जहाँ तक बात है तो चाइना को डोनाल्ड ट्रंप ने एक शर्त लगाई है कि अगर वो टिकटॉक बेच दें अमेरिकी व्यापारी को तो वो टैरिफ में कमी कर देंगे। अब चीन इसके लिए तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पे ट्रंप के पास हर देश के लिए एक नया कोई शर्त है जिसको वो निगोशिएट करना चाहते हैं। 2 अप्रैल को उन्होंने लिबरेशन डे अनाउंस किया है, अमेरिका का लिबरेशन डे, जिसका कहने का मतलब यह है कि जो अमेरिकी पदार्थ पर बाहर के लोग टैक्स लगाते थे अब हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। तो एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन करने वाली ये पूरी व्यवस्था बना रहे हैं ट्रम्प। अब लेकिन देखना है क्या होगा ये कि हर देश के साथ वो किस तरीके से निगोशिएशन हर देश के साथ सामंजस्य बिल्कुल जाए, क्योंकि हर देश के साथ सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा, क्योंकि मेकिंग ग्रेट अमेरिका अगेन के चक्कर में कहीं नुकसान ना हो। लेकिन नुकसान तो हो रहा है, नुकसान हो रहा है वैश्विक बाजारों को। इसीलिए हमने देखा कि गोल्ड की कीमतें तुरंत हाई स्टेज पर पहुंचती हुई, सेफ हेवन माना जाता है जब भी ग्लोबल अनिश्चितताएं होती हैं। ऐसे में वैश्विक बाजारों पर यह मंदी का जो असर है, इसमें खरीदारी भी ब्लू चिप्स की। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए खरीदारी भी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अपने बजट के हिसाब से सारे लोग खरीदते हैं। और जहाँ तक कि कंज्यूमर गुड्स का है या इवन ऑटो मार्केट का जो पूरा शेयर प्राइस है अभी 1.7% से 1.6% तक गिर गया पूरा प्राइस। तो एक बहुत ही सेंसिटिव मार्केट होता है क्योंकि उसमें पैसा जो लगाने वाले होते हैं वो पैसा बचत के लिए लगाते हैं, ना कि घाटे के लिए लगाते हैं। तो ये जो अमेरिका का पूरा अर्थतंत्र है वो अर्थतंत्र केवल अमेरिका का नहीं, उसे मेक्सिको, कनाडा, ये ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल से मिला हुआ है। ऑटो पार्ट्स यहाँ से जाते हैं, ये तीनों घूम के ही एक कोई भी कार बनता है। अगर अमेरिका का भी कोई कार बनता है तो उसे मेक्सिको चलिए तो देखेंगे कि आज जब रात में शेयर बाजार खुलेंगे अमेरिकी तो उसमें बॉन्ड यील्ड या फिर हम यूं कहें जो परचेजिंग पावर इंडेक्स है वो किन स्तरों पर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो न्यूज पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी आपके साथ 3 धाकड़ मुद्दों के साथ। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।